जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह रहीम का एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा है। यानी आज हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना की संक्षेप में बात करेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नौरत्नों में से एक थे। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम बैरम खां था, उनकी माता का नाम सईदा बेगम था। बैरम खां जो कि अकबर के पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, अकबर के गुरु भी रह चुके थे। 1556 से 1560 तक अकबर के साम्राज्य को सुदृढ़ करने में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, उन्हीं के पुत्र अब्दुल रहीम थे। जब बैरम खां मारे गए तब अकबर उनके पुत्र अब्दुल रहीम और उनकी पत्नी सलीमा बेगम को दरबार में बुला लिए और अब्दुल रहीम का लालन पालन अपने पुत्र जैसा किया। अपने वंश के युवराजों के तरह या युवराजों के समकक्ष उन्हें प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने उन्हें मिर्जा की उपाधि दी, जो कि अमूमन मुगल वंश के युवराजों को दिया जाता था। मुगल वंश के युवराजों के नाम के आगे मिर्जा लगाया जाता था, तो अब्दुल रहीम खान खाना को भी उन्होंने मिर्जा की उपाधि देकर एक तरह से अपने वंश के युवराजों के समकक्ष उन्हें प्रदर्शित किया। आगे चलकर उनके पिता को जिस तरह से खान खाना की उपाधि मिली हुई थी, वैसे अब्दुल रहीम को भी 1584 में खान खाना की उपाधि मिली। अब्दुल रहीम खान खाना की 3 प्रमुख भूमिकाएं हैं। एक तो एक योग्य सेनापति के रूप में उनकी भूमिका, एक शिक्षक के रूप में, अतालिक के रूप में उनकी भूमिका, और तीसरा एक साहित्यकार के रूप में उनकी भूमिका। आज भी साहित्य जगत में, विशेषकर हिंदी और ब्रज भाषा साहित्य में, अब्दुल रहीम खान खाना एक मजबूत स्तंभ है, एक प्रमुख धरोहर है। सेनापति के रूप में उनकी भूमिकाओं की शुरुआत सबसे पहले 1573 में गुजरात अभियान के समय देखी गई। आगे चलकर 1576 में अकबर ने उन्हें गुजरात का सूबेदार भी बनाया। 1580 में उन्हें मेवाड़ के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। इसी अभियान के दौरान महाराणा प्रताप के पुत्र युवराज अमर सिंह ने अब्दुल रहीम के शिविर पर आक्रमण करके वहां उनकी महिलाओं को बंदी बना लिया था। जब इस बात की सूचना महाराणा प्रताप को हुई तो उन्होंने अमर सिंह को बहुत डांटा। अमर सिंह ससम्मान उन महिलाओं को अब्दुल रहीम के पास भिजवा दिए थे। 1591 में जो सिंध की विजय की गई वो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में ही की गई। 1591 में ये सिंध की विजय थी। 1595 में अकबर ने उन्हें अहमदनगर की विजय के लिए भेजा। अपने शहजादे मुराद के साथ उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। हालांकि इन दोनों में मतभेद हो गया, तो इसलिए इनकी जगह अबुल फजल और दानियाल को भेजा गया था। तो ये तो अब्दुल रहीम खान खाना की प्रमुख सैन्य भूमिकाएं थीं। जहांगीर यानी सलीम का शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना को ही नियुक्त किया गया था। हालांकि उसके पहले भी सलीम के कई शिक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन सलीम उन लोगों से नहीं पढ़ पाए। तब अंततः अब्दुल रहीम खान खाना को उनका शिक्षक बनाया गया था। साहित्य में हालांकि वो मुस्लिम थे, अरबी, तुर्की और फारसी भाषा पर उनका अधिकार था। इसके साथ साथ ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और संस्कृत पर भी उनका अधिकार था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो अधिकांशतः ब्रज भाषा, अवधी में है। संस्कृत में भी उन्होंने ज्योतिष पर 2 ग्रंथों की रचना की। तो एक तरह से जो भारत में गंगा यमुनी संस्कृति का विकास हो रहा था, उस गंगा यमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अब्दुल रहीम खान खाना की प्रमुख भूमिकाएं हैं। उनके साहित्यिक जो उनकी रचनाएं हैं, उनके जो कथानक हैं, वो भारतीय संस्कृत से जुड़े हुए हैं, भारतीय प्राचीन ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। उनके कथानकों में राम है, कृष्ण है, राधा है,
तो इस तरह से वो भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रहीमन दोहावली, जिसे सत्सई भी बोला जाता है, बरबय नायिका भेद, मृध नाष्टक जिसमें कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख है, रास पंचाध्याय जिसमें कृष्ण की रास लीलाओं का उल्लेख है। इसी तरह से ज्योतिष पर उनका जो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है केतु कौतुकम, इसी तरह से द्वित्रिश योगावली, यह भी ज्योतिष का ग्रंथ है। उन्होंने बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था उसका फारसी में अनुवाद भी किया। हालांकि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद बाबर के समय ही हो चुका था, उसका सुदूर जैतुद्दीन ख्वाजा ने पहले उसका अनुवाद किया था। बाद में हुमायूं के समय भी जैना खां एवं पांदा खां ने उसका फारसी में अनुवाद किया। अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने जो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर शाहजहां के समय तुर्बती ने भी बाबरनामा का अनुवाद किया था। तो इस तरह से अब्दुल रहीम खान खाना का साहित्यिक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य में वो रहीम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जो रचनाएं की उसमें रहीम या रहीमन शब्द का प्रयोग किया। उनकी जो सत्सई है उसमें 412 नीतिपरक दोहे हैं। वो दोहे व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे शुरू में ही हमने एक दोहा की बात की कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वैसे ही रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे टूटे फिर ना जुटे गांठ पड़ जाए। रहीम एक बहुत बड़े दानवीर भी थे। वो दान भी देते थे और जब दान देते थे तो वो अपनी नजरें झुका लेते थे। जिसे दान देते थे उसे वो देखते नहीं थे। इस विषय में महाकवि गंग ने उनसे पूछा था कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी इस तरह के दान देने की प्रकृति आपने कहाँ से सीखी। तब रहीम ने उसका उत्तर दिया था, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। यानी दाता कोई और है जो देता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मैं ही दे रहा हूँ, इसलिए लोगों को ये भ्रम रहता है कि मैं दे रहा हूँ, और चूंकि मैं तो दे नहीं रहा हूँ, दे तो कोई और रहा है, तो इसलिए हमारी आंखें नीची हो जाती हैं कि लोग समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो मैं कौन देने वाला हूँ, देता कोई और है। यानी ईश्वर की तरफ उनका इशारा था। तो इस तरह से वो इस प्रकृति के अब्दुल रहीम इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 1627 में उनका निधन हुआ। उनका निधन जब हुआ आगरा में हुआ। उन्हें दिल्ली में उन्होंने जो अपनी बेगम के लिए मकबरा बनवाया था उसमें दफनाया गया। उसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये अब्दुल रहीम खान खाना का संक्षिप्त जीवन परिचय है।